एक परिवार बस समंदर के किनारे छुट्टियां मनाने गया था, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब दिखा। सैकड़ों टेस्ला गाड़ियां जो खुद ब खुद चल रही थीं और अचानक ब्रेक फेल हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन गाड़ियों में कोई ड्राइवर ही नहीं था। औरत को जब एक टेस्ला के अंदर अनमैन्ड ड्राइविंग यानी बिना ड्राइवर के चलने का संकेत दिखा, तब उसे सच्चाई का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक और टेस्ला उनकी ओर तेजी से बढ़ती आई। औरत डर के मारे वापस अपनी कार में भागी। जैसे तैसे वह कार घुमा पाई और देखा कि पीछे से और भी टेस्ला गाड़ियां उसी तरफ आ रही थी। वो किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल गई, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। घर लौटने के बाद महिला ने तुरंत कंप्यूटर ऑन किया ताकि पता चल सके कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा था और मोबाइल में भी कोई सिग्नल नहीं था। शुरू में उन्होंने सोचा कि शायद नेटवर्क डाउन हो गया है और कुछ समय में सही हो जाएगा, लेकिन रात भर इंतजार करने पर भी इंटरनेट नहीं आया। नींद न आने पर उन्होंने समय पास करने के लिए गेम खेलना शुरू किया। तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर तेजी से दस्तक दी। पति ने डंडा उठाया और दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक काली औरत और उसका साथी खड़े हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने उन्हें ये घर किराए पर दिया था। उन्होंने बताया कि वापसी में उन्हें भी बिजली और नेटवर्क की परेशानी हो रही थी, इसलिए वो अपने पुराने घर में रुकने आए हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आए, एक जोरदार अलार्म बजा, लेकिन रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए सब लोग सोने चले गए। अगली सुबह जब औरत उठी तो देखा कि रात में कई न्यूज मैसेज आए। उसमें बताया गया था कि ये सब एक बड़े हैकर अटैक की वजह से हो रहा है। उसने ये बात पति को बतानी चाहिए, लेकिन तब तक मैसेज अपने आप गायब हो गया और फोन फिर से नो सिग्नल दिखाने लगा। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी जब बाहर खेलने गई तो देखा कि कई अजनबी लोग आसपास इकट्ठा हो गए हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पति जैक बाहर निकले ताकि वो पता लगा सके कि क्या चल रहा है। दूसरी तरफ किराए के मकान मालिक जॉर्ज पास के एक घर में गया, जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। घर में कोई नहीं था, लेकिन उसे एक सैटेलाइट फोन मिल गया। उसने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं मिला। तभी उसकी नजर समुद्र किनारे पड़े लगेज और एक महंगे घड़ी पर पड़ी। वो पास गया और देखा कि वहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ है और सारे पैसेंजर मर चुके हैं। फिर अचानक एक और प्लेन उसकी तरफ आता दिखा। तभी पूरे अमेरिका पर एक जोरदार सोनिक रेडिएशन हमला हुआ, इतना दर्दनाक कि लोग अपने कान पकड़कर गिर पड़े। कान बंद करने का भी कोई असर नहीं था। पेड़ से पत्ते झड़ने लगे और कांच टूटने लगे। अमांडा ने सोचा कि जंगल में छुपने से बचाव होगा, लेकिन वहाँ भी आवाज का असर हो रहा था। जब आवाज रुकी, अमांडा का बेटा आर्ची सिर दर्द की शिकायत करने लगा। पति क्ले वापस लौट आए। वो शहर में इंटरनेट की जानकारी लेने गए थे, लेकिन वहां से लौटना पड़ा। उन्होंने अमांडा को एक फ्लायर दिखाया जो उन्हें ड्रोन के नीचे से मिला था। उस पर एक अजीब पेंटिंग बनी थी और कुछ अजनबी भाषा में लिखा था। आर्ची ने पहचान लिया कि ये एक गेम में दिखी अमेरिका के अंत की तस्वीर थी। जॉर्ज ने इसे अफवाह माना, लेकिन अमांडा और क्ले ने अब और इंतजार नहीं किया। वो अपनी बहन के घर स्टार जर्सी जाने लगे, लेकिन हाईवे पर उन्हें रास्ता बंद मिला। अमांडा कार से बाहर निकली और देखा कि आगे जितनी भी गाड़ियां थीं, सब नई टेस्ला थीं, बिना ड्राइवर के, और पीछे से एक और टेस्ला आ गई। अमांडा ने तुरंत क्ले को बताया कि ये गाड़ियां खुद चलने वाली हैं और किसी हैकर ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है। वो टेस्ला को रिमोट कंट्रोल कार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सीडेंट्स करवा रहे हैं। उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए फिर से जॉर्ज के घर वापस आ गए। रात को अमांडा और जॉर्ज इस आपदा के बारे में चर्चा करने लगे।